वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। जिहान, क्या बदतमीजी है, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। अगर ऐसा है तो कातिल की बेटी से माफी मांगने का पहले आप मुझे हिसाब देंगे। मुझे किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं। मेरे फैसलों पे सवाल उठाना तुम्हारा काम नहीं। दिलान का अब यही घर है और वो अब से यहीं रहेगी, समझ गए? बेहतर है इसे कबूल कर लो। उसकी बहन आज डिनर पर रुकेगी, कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं आजाद साहिबा? मदद करूं मैं? चाहे आप इसे कितनी गहराई में दफन करते हैं, ये कभी भूलता नहीं है। बस अचानक खुद अपनी याद दिला ही देता है। जेवदत्त, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ आपका। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। हारून, आओ आओ। कैसे हो हारून? ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? कैसी होंगी मैं, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल रहा है। जमरुद कहाँ है? क्या वो अली के साथ है? नहीं, दिलान की हवेली गई है उसकी मेहमान बनके, लेकिन जाहिर है अली के साथ भी हो सकती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि कुछ करो, हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहो, लेकिन समझदारी के साथ और शाइस्तगी भी हो। जमरुद को जीतने के लिए बदमाशों वाले अंदाज बिल्कुल नहीं चलेंगे। चलो अब जाओ, ख्याल रखना अपना। गुड इवनिंग। ये
मेहमान कौन है? जमरुद, दिलान की बहन है। तुम आओ, बैठो बेटी। खुशामदीद। चलो बैठो, खाना खाओ। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, खाइए आराम से आप लोग। शायद सर्दी लग गई हो। मौसम भी तो अजीब है ना। चलें, बिस्मिल्लाह करें। खाने को ठंडा मत करो, चलो अब खाओ। कदर आपा खाना बहुत लजीज बनाती है। आप जानते हैं कि इज्जत साहब ने अपनी वफात से कुछ अरसे पहले दिवालिया होने का ऐलान कर दिया था और नकद रकम तकरीबन ना होने के बराबर है। उनके नाम पर इस वक्त सिर्फ 2 फ्लैट रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये भी कर्जे उतारने के लिए नाकाफी हैं। मेरी राय में आप सबके लिए बेहतर होगा कि विरासत को मुस्तरद करने का फैसला करें। मुस्तरद कर दे हम? यानी हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है? ऐसा ही है, और आपको जल्द से जल्द इस घर से निकलना भी होगा। कर्ज का कुछ हिस्सा अदा करने के लिए बैंक ने इस घर पर कब्जा भी कर लिया है। मैंने 2 माह की मोहलत मांगी तो है, लेकिन क्या आप जानते भी हैं कि आप हमसे क्या कह रहे हैं? इतने कम वक्त में हम जाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ? मैं माफी चाहता हूँ, यह कानूनी तरीका है। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं।
हम बर्बाद हो गए। क्या मैं अली साहब से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? हम अजनबी नहीं है, जो भी कहना है सबके सामने कहें। हाँ, मुझे भी एतराज नहीं है कोई। फिर भी मैं तन्हाई में बात करना चाहूंगा। आप जानती हैं, अली साहब कुछ अरसे से गायब थे और याददाश्त खोने के संगीन मसले से गुजर रहे हैं। इसलिए इनके वालिद से मुताल्लिक कुछ खास बातें बतानी है इन्हें। ठीक है, आप बात करें। हम दोनों यहां से जा रहे हैं। ये मुलाकात कहां से आ गई बीच में? ऐसी क्या खास बात करनी है इन्हें? कुछ भी नहीं मालूम। कहीं जेवरात और पैसों के बारे में तो बात नहीं करेगा उससे? नहीं मालूम। वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज ही नहीं आ रही यहां तक। आपको भी वसीयतनामा मुस्तरद करने का मशवरा देता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझसे? मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है, आपकी वालिदा की तरफ से आपके लिए कुछ नकद रकम और कीमती जेवरात छोड़े गए थे। मैंने पैसे और जेवरात ले लिए हैं। मैं आ रहा हूं, इंतजार करो। नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं देखा मुझे। यकीनन हादसे के बाद आपको याद नहीं रहा होगा, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप वसीयत कबूल कर लेते हैं तो ये सब भी हाथ से निकल जाएगा। मैंने आपको खबरदार करना जरूरी समझा। तो वो जेवरात और पैसे सब कुछ मेरी माँ की तरफ से था। तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। आप झूठ बोल रही हैं, मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि आप ड्रामा कर रही हैं मेरे सामने कि आप खुश हैं। आखिर मैं आपकी बहन हूँ। एक नजर में समझ लिया सब। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो तुम। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी मेरी जान। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। बताओ यहाँ क्यों लाए थे जमरुद को? तुम्हारा मकसद क्या है? सोचा था अपनी बहन को देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरी सारी जिंदगी छीन लेने के बाद
तुमने सोचा कि ऐसे दिलासे देकर तुम मुझे मुतमईन कर लोगे? जानते हो, तुम्हारी वजह से मुझे पहली बार अपनी बहन से झूठ बोलना पड़ा। झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ा मुझे। मैं सिर्फ उसे देखना नहीं चाहती, बल्कि उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अब तुम्हारी वजह से ये मुमकिन नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरे ख्वाब भी छीन लिए। यानी रकम और जेवरात वगैरह सब कुछ मेरी माँ की विरासत में था मेरे लिए। चोरी नहीं की मैंने कोई भी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आप बताइए क्या कह रहे थे? अली साहब, आपके वालिद काफी अरसे से कर्जे में डूबे हुए थे। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान भी थे। इस मुश्किल से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हाँ, मगर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं मैं। मतलब अगर मेरे पास पैसे और जेवरात थे तो मैं बाबा की मदद कर सकता था ना। तो आखिर क्यों मैंने मदद नहीं की बाबा की? ऐसा था तो उन पे कर्जा चढ़ना ही नहीं चाहिए था। यही तो एक मुअम्मा है। लेकिन एक बात तो तय है कि आप जैसे बेटे के लिए यह बिल्कुल मुमकिन नहीं कि आप अपने बाप को अकेला छोड़ दें। आपका रिश्ता बहुत मजबूत था। अगर आपने वो रकम नहीं दी तो इसकी कोई माकूल वजह जरूर होगी, जिस पर मुझे शक नहीं। उफ, ये लोग अभी तक पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। दिमाग खराब हो रहा है मेरा यहाँ। काश इसे ना पता हो कि अली और मैं अलग हो चुके हैं। अगर इसने अली को कुछ भी बताया तो अली मेरी तरफ कभी भी नहीं देखेगा। यहाँ हमारे सर से छत जा रही है और तुम्हें अभी भी अली की फिक्र है जबरदस्त। कर्जे सर पर है, घर हाथ से निकला जा रहा है और तुम्हें अली की पड़ी है। तुम्हारे अंकल को कितना समझाया, उसकी फजूल खर्ची और बेहतियातियों ने हमें यहाँ पहुंचा दिया। कहाँ जाएंगे अब हम, बताओ मुझे मीने। दोस्तों के पास जाना मुमकिन नहीं है, शर्मिंदगी होगी। होटल, उस डॉन से कहकर होटल का इंतजाम करवा दे। जहाँ जाना है आप वहाँ अकेली जाइए, क्योंकि मैं यहाँ से अली को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। हरगिज नहीं, सोचिएगा भी मत। अब भी अली याद है, पागल कर दिया मुझे। माफ कीजिएगा मगर अली मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ना पैसा ना जेवरात, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे लिए अली ही काफी है। ठीक है, जब तक अपने इश्क की हाथों बर्बाद नहीं हो जाती तब तक सड़ती रहो यहाँ पर। हद होती है, अकल नाम की चीज ही नहीं है तुमने, बेवकूफ लड़की। कदर, हमारी कॉफी ड्राइंग रूम में ही ले आओ। चलो बेटी, हम भी वहीं चलते हैं। बेटा, तुम ये चीजें समेट लो। कॉफी भी तुम ही बना लेना। मैं जरा दुल्हन बीबी को देख लूं। ठीक है? ठीक है। बेटा, तुम क्यों रो रही हो दिलान? देखो, तुमने अपनी बहन से भी मुलाकात कर ली है। दोनों ने खूब सारी बातें की। तो देखा जाए तो ये तो खुश होने का वक्त है, और तुम यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हो। मैं कैसे खुश हो जाऊं आपा? कौन जानता है अब दोबारा अपनी बहन को कब देख सकूंगी।
न जाने और कितना अरसा ये जुदाई सहनी पड़ेगी। और बाकी सब, मेरा भाई, अम्मी, भाभी, बाबा, उसे यहाँ से जाते देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था और उसे हकीकत बताने से खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। बस दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर सब कह दूं, लेकिन फिर भी खामोश रही मैं। फिर से अकेली हो गई हूं। सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। बेटी, तुम सिर्फ एक तरफ ही देख रही हो और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर रही हो। बारान साहब कितने मुश्किल हालात से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी सबको बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसने मुझे तो नहीं बचाया। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए आप? किस बात से इतना परेशान है? किसी बात से नहीं, बस ऐसे ही। जब कभी आप मुझे ऐसी बातों पर टालने की कोशिश करते हैं ना, मुझे लगता है शायद आप भूल जाते हैं कि मैं आपको कितने अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं एक ऐसा रास्ता तलाश कर रहा हूं जिसमें तवाजुन हो करीम, ऐसा तवाजुन जहां किसी को तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन जो करता हूं ठीक नहीं होता। आप तो वो शख्स हैं जिसने मुश्किल वक्त में हमेशा सही रास्ता निकाला। आपका हौसला तो सभी जानते हैं, और हार मानना तो कभी आपकी आदत में था ही नहीं। मुझे यकीन है इस बार भी आप कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि यही तो आपकी पहचान है। चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारिएगा, हर मुश्किल से लड़ेंगे। और मैं हूं ना हमेशा आपका साथ देने के लिए, आपको हारने नहीं दूंगा कभी। आप मेरा गुरूर है, ये मत भूलिएगा। ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी, जरा सब्र करो। उसका कई बार मैसेज आया है कि मैं रास्ते में हूँ। मैं कैसे सब्र कर सकती हूँ सईद? हमारी बेटी दुश्मनों के साथ है, मैं कैसे सब्र कर सकती हूँ? अम्मी, दिलान भी वहीं रहती है, याद है ना आपको? कभी उसके बारे में सोचा है? हाँ, लो आ गई। बेटी कहाँ रह गई थी? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। जमरुद बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी या मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं बाबा, कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि सब मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। और दिलान कैसी है? ठीक है ना? यानी वो वहाँ खुश तो है ना? जमरुद बेटी, अगर कोई मसला है तो बताओ। यानी मैं कुछ कह नहीं सकती। मुझे आपा को देखकर ऐसा लगा जैसे वो मेरे सामने खुश रहने की कोशिश कर रही थी। बेटी बताओ ना, जो भी बात है बेटा हमें खुलकर बता दो। हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि वो वहाँ खुश है। शायद बस तुम्हें ऐसा लगा हो। आप उसके बारे में ये राय क्यों रखती हैं अम्मी? तुम साफ साफ बताओ जमरुद, तुम्हें ऐसा किस बात से लगा? क्या कुछ कहा उन लोगों ने? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है भाई, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे अपनी बहन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। खुद से भी ज्यादा जानती हूँ अपनी बहन को। हम जुड़वा बहनों की तरह साथ साथ बड़े हुए हैं। उनकी खुशी और गम आंखों से ही समझ लेती हूँ। उनकी खुशी उनकी आंखों में नजर आती है, उनके चेहरे पर खास चमक होती है। लेकिन जब मैं आज आपा से मिली तो उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि खुश हैं वो। अरे ये सब तुम्हारा वहम है। वो महल जैसी हवेली में शहजादियों की तरह रह रही है, क्यों खुश ना होगी? चलो अब बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ।
क्या मेज पर कोई खाना नहीं लेकर आएगा? आज भूख लग रही है मुझे। ठीक हो? ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ मैं। काश के लिए तुम इस वक्त यहाँ होते। क्यों आखिर ये घर अपना नहीं लगता मुझे? क्यों इस घर में सब इतने अजनबी हैं? आपसे आखिरी बार बात भी नहीं कर पाया मैं, यहां तक कि अपना हक भी माफ नहीं कर पाया मैं। और ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है इस सब का, और मुझे उससे बहुत प्यार है। काश के ज़मरुद ने मुझे सारी हकीकत पहले ही बता दी होती। सच में आज मुझे इस तरह बैठकर पछताना ना पड़ता। किस लिए ज़मरुद? क्यों किया ऐसा? क्यों नहीं बताया मुझे मेरे बाबा के बारे में वक्त पर? अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी मेरी जान। तुम सिर्फ एक तरफ ही देख रही हो और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर रही हो। बारान साहब कितनी मुश्किल हालात से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी सबको बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पर उन्होंने मुझे नहीं बचाया।
खोल दी है लाइट। मैसेज क्यों नहीं देखा? कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? मुझसे बहुत नाराज है। जमरुद, भाई सब खैरियत तो है? आपने इस वक्त फोन करके बुलाया, मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि आप ऐसे अचानक कभी नहीं बुलाते। करीम, क्या उसके स्कूल का मसला हल करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? क्या आपका इशारा दिलान की तरफ है? हाँ करीम, हमारी निकाह वाली बातों के चक्कर में ये मसला रह गया था। ओके, एक मिनट। आपके कहने का मतलब ये है कि हम उसका एडमिशन दोबारा करवाएं ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके? चले ठीक है भाई, मैं ये काम कर दूंगा आपका। जल्द से जल्द ये काम कर लो करीम, और कोई हल निकाल लो इसका। चलें ठीक है बरहान भाई, मैं समझ गया आपकी बात। मैं जल्दी मालूम करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। बाबा, सर्दी तो नहीं लग रही ना? बीमार हो जाएंगे। काश कि आप मुझसे थोड़ी सी बात कर सकते बाबा, काश। चंद अल्फाज ही काफी होते, बस उससे मुझे सहारा मिल जाता। मैं आपकी आवाज सुनने को तरस रहा हूं बाबा। नसीहत नहीं, दिल की बात भी नहीं, बस एक दफा मुझे कह दें, मेरा बेटा
लोग नहीं समझते ये बहुत बड़ा लफ्ज है। मुझे आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त। बाबा, काश आप मुझे जवाब दे पाते। पता है सबसे बुरा क्या है बाबा? हमारी तो यादें भी नहीं है। बहुत छोटा था जब आपकी ऐसी हालत हुई। अगर भाई ना होते तो मैं आज एहसास कमतरी का शिकार हो चुका होता। भाई ने ही शुरू से मुझे बाप का प्यार दिया। यह भी नहीं पता कि आप मुझसे प्यार करते थे या नहीं। जब भी मुझे बाप की कमी महसूस हुई, भाई ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने ही मुझे इस दुनिया की हर महरूमी से बचाया है। मगर आज उसी भाई ने मेरे कंधे पर से हाथ हटा लिया है। मुझे एहसास होता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं बाबा। कुछ तो बोलिए मुझे। अच्छा लगता है ना जब बच्चा बाप का ख्याल रखता है। जी हाँ। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। दरअसल वो बचपन से ही ऐसा है। वो भी मेरी तरह वक्त से पहले बड़ा हो गया। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना बहरान बेटा? नहीं जानता है मत चचा। मैंने एक फैसला किया और वो फैसला सबकी जिंदगियों को तहस नहस कर गया। और अब मैं नए फैसले ले रहा हूं, लेकिन पहली बार मैं अपने फैसलों की दुरुस्तगी पर शक कर रहा हूं। मुश्किल हो रही है। मुश्किल जरूर होगी, मगर अपने फैसलों पर तुम अटल रहना। जो करना चाहते हो वो जरूर करो, लेकिन अपने किसी फैसले पर पछताना मत। मैंने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। उस लड़की की जिंदगी भी खराब कर दी, बल्कि हर किसी की। अब जब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूं तो लगता है और बिगाड़ पैदा कर रहा हूं। बेटा, अगर जबरदस्ती करोगे तो जो ठीक होना है वो भी नहीं होगा। हमें कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। खुद को पीछे हटाकर देखना चाहिए कि हमारे फैसले का नतीजा क्या है। और अगर देखो कि बात नहीं बन रही तो फिर अपनी कोशिश नए सिरे से शुरू करो। सबसे अहम यह है कि दिल मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे फैसले करने चाहिए कि कभी पछतावा ना हो। सही करने की हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे, इसलिए यहाँ आ गई। आई होप मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। ऐसा नहीं है, अच्छा किया आकर। तो तुम्हें आदत हो गई अपने घर की?
अपने? खैर, कोशिश कर रहा हूं मैं आदत डालने की। टाइम लगेगा मुझे। यहां सब अजनबी लगते हैं। मीने, राना साहिबा, हर कोई। लगता है शायद अपनी ही जिंदगी में मेहमान बनकर आ गया हूं मैं। थोड़ा और वक्त लगेगा, फिर देखना तुम्हें सब याद आ जाएगा। दरअसल एक बात मुझे याद आ चुकी है। क्या सच में? क्या बात याद आई है? कि मैंने जेवरात और पैसे निकाल लिए थे। मेरी याददाश्त जब गई थी उसी दिन। पैसे और जेवरात? कौन सा पैसा और कैसे जेवरात? अम्मी की तरफ से विरासत में मिले थे मुझे। इसके अलावा और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो याद आ गया तुम्हें? ओज़जान, बात सुनो मेरी। अली को याद आ गया है कि उसने पैसे लिए थे। मुझे यकीन है कि जल्द ही उसे वो जगह भी याद आ जाएगी। कड़ी नजर रखो अली पर। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, समझ गए ना? क्या वो अब भी कुछ नहीं खा रही? जो कुछ तुम कर रही हो मैं खूब समझती हूँ। महज हमदर्दी बटोरने के लिए खाना नहीं खा रही। जानती हूँ ये सब ड्रामा है तुम्हारा। हर अंदाज, तुम्हारी हर बात झूठ है तुम्हारी। लेकिन ये नाटक और झूठ मुझ पर असर नहीं करेंगे। वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारी जिंदगी कम हो जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे खाओ या चाहे ना खाओ, तुम्हारे मुंह में जाने वाला हरने वाला फजूल है। चाहे भूखी मर जाओ तुम, शायद इसी तरह तुमसे जान छूट जाए। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।